नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि की, राम लला के मंदिर की और उस आंदोलन की जिस आंदोलन की परिणति जनवरी में देखने को मिलेगा। मतलब राम की जन्मभूमि पर मंदिर बने, इसको लेकर जो एक अभियान की शुरुआत हुई थी, भले आज उस अभियान को नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है। इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के तमाम उन इतिहासों को दफन करने की कोशिश हो रही है, यह अलग बात है। लेकिन जब कभी भी एक ईमानदार इतिहासकार रामलला के जन्मभूमि और राम मंदिर के निर्माण की चर्चा करेगा तो आडवाणी की चर्चा होगी, मुरली मनोहर जोशी की चर्चा होगी और बिहार के समस्तीपुर की भी चर्चा होगी और बिहार के लाल कामेश्वर चौपाल की भी चर्चा होगी, जिसने उस मंदिर का शिलान्यास किया था। और वही समस्तीपुर जहां रथ यात्रा के दौरान आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी। आज भले ही उस इतिहास को नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें निमंत्रण दिया गया, लेकिन यह कहते हुए लोगों को कहा गया कि अब उनका उम्र इस तरीके से हो गया है कि उनका आना ठीक नहीं होगा। ये तय कर रहा है जो आयोजन करता है। अब समझ जाइए, जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी जिस मुहिम के लिए दे दिया, आज उस सुखद क्षण में वो उस आदमी की मौजूदगी हमारी परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बेहतर उदाहरण हो सकता था कि हम अपने पुरखों का किस तरीके से सम्मान करते हैं। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि संघ और संघ के अनुषंगिक संगठन जिस तरीके से काम करती है, वो कहीं न कहीं दूर दूर तक भी वो भारतीय नहीं है। उन्हें भारतीयता से भी नफरत है, उन्हें भारतीयता से भी नफरत है, भारतीय से भी नफरत है, भारतीय संस्कृति और लोक कला से भी उन्हें नफरत है, उन्हें तिरंगा से भी नफरत है। और ये नफरत करने वाले लोग एक पीढ़ी के नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इसलिए आज उन्हें आडवाणी से नफरत है, मुरली मनोहर जोशी से नफरत है, क्योंकि वो इतिहास हर वक्त अपने तरीके से लिखने की कोशिश करता है। और जिसका खुद का इतिहास नहीं रहता है ना, वो अक्सर इस तरीके की गलती कर बैठता है। याद होगा, संसद भवन का उद्घाटन था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं दिया। क्यों? इतिहास के पन्नों पर नाम नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए। राम मंदिर के उद्घाटन की चर्चा हो तो शिलापट पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम होना चाहिए। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, ये सारे लोग को बुलाया गया, लेकिन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को याद तक नहीं किया जा रहा है। ये संघ की संस्कृति है, ये संघ का सच है, ये संघ का यथार्थ है। वो अपने इतिहास से भी डरता है, उसे अपने इतिहास से भी डर लगता है। और अक्सर आप कहते हैं कि हम जो बार बार कहते हैं कि ये प्रवृत्ति तानाशाहों की प्रवृत्ति है। और कभी गौर करिएगा, ये जो चीजें आपको दिखने को मिल रही है ना, आप हिटलर के इतिहास को पढ़िए, हिटलर के काम करने की शैली को देखिए। जो शैली हिटलर की रही है, ठीक उसी तरीके की शैली मोदी की है। मोदी के सामने कोई इस तरीके का व्यक्ति खड़ा ना हो जिससे मोदी का पर्सनालिटी प्रभावित हो जाए। आज भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब भी राम मंदिर के निर्माण की बात होगी, रामलला की बात होगी, तो आडवाणी के सामने में ये सारथी ही नजर आएंगे। रथ पर बैठकर आडवाणी की पानी पिलाने का काम करते थे। इतिहास इन्हीं नजरों इनसे मोदी को देखता है और देखेगा भी। मोदी इसी इतिहास को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये हर वक्त ये असुरक्षा का भाव उन्हें महसूस होता रहता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं सामने आ जाएगा कि हमारा व्यक्तित्व छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आडवाणी को निमंत्रण नहीं है, मुरली मनोहर जोशी को भी निमंत्रण नहीं है।
बाकी लोग तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं उस आंदोलन से जुड़े हुए, लेकिन कम से कम गुजरात का वो 2 लल्ला जिसकी गोली लगने से मौत हुई थी, कम से कम उनके परिवार को तो निमंत्रण मिलना चाहिए था। हमें लगता है कि उसमें संशोधन होगा, लेकिन ये भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो इतिहास है राम मंदिर निर्माण को लेकर, जिस इतिहास के नायक आडवाणी रहे हैं, उस इतिहास को ही मोदी बदलना चाहते हैं। उस इतिहास को एक नए सिरे से लिखना चाहते हैं। सवाल यह है कि शिलापट पर लिख लेने से अगर ये चीजें अमिट छाप छोड़ दे, तो बहुत सारी चीजें शिलापट पर लिखी हुई है, लोग जानता तक नहीं है। और अक्सर इस तरीके का भ्रम पालने वाला व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर इस तरीके से उकेड़ा जाता है कि लोग उनके इतिहास के पन्नों को उलटने से भी परहेज करने लगते हैं। यही तानाशाह है। संसद भवन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना है, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाना है, आडवाणी को नहीं बुलाना है, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाना है, क्योंकि इन्हें अपने परछाई से भी डर लगता है। ऐसे में इन लोगों को बुलाकर क्यों इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज करें? ये सोच है मोदी की, और यही सोच कभी हिटलर का भी रहा।